इसके बाद कनिंघम सहसपुर यानी सहसपुर लोहारा के बारे में लिखते हैं। इन द 15th वॉल्यूम ऑफ द एशियाटिक रिसर्चेस पेज 506 Sir R. Jenkins mentioned an inscription on the image standing under a tamarind tree near a tank at सहसपुर। बताते हैं कि आर जेनकिंस ने एशियाटिक रिसर्चेस की वॉल्यूम 15 में सहसपुर में एक तालाब के किनारे इमली पेड़ के नीचे एक मूर्ति जिसके पाद तल में अभिलेख है का जिक्र किया है। कनिंघम भी जेनकिंस 1825 में गए थे, कनिंघम 1881-82 में जाते तो भी वो मूर्ति वही थी, लेकिन वर्तमान में वह मूर्ति अब इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय के संग्रहालय में है। वह मूर्ति दरअसल पोर्ट्रेट है, यशोराज की ही मूर्ति है, उसमें उसी से संबंधित अभिलेख है जिसका आगे जिक्र आएगा। द इमेज इज स्टिल देयर, यानी कनिंघम के समय भी तालाब के पास था। एंड इज नोन सहस्त्रबाहु यानी ऑन द 100 आर्म्ड विच इज द टाइटल ऑफ सहस्र अर्जुन। सहस्रार्जुन स्थानीय लोग उसको कहते थे। सहस्रार्जुन कलचुरियों का आदि पुरुष भी माना जाता है, संभवतः वहाँ से वो नाम भी आ गया। द प्रोजीनियर ऑफ द है रेस ऑफ चेदी। द डेट इज क्वाइट एस संवत 934 कार्तिका सुदी 5 बुधवार। बर्थडे ऑफ द मंथ इज द 15th सुदी एंड नॉट द 5। ठीक है, लेकिन सन तो 934 ही है, हिसाब से 1182-83 में ठहरेगा। सहसपुर इज द रेसिडेंस ऑफ द गोंड चीफ ऑफ लोहारा सहसपुर। ठीक है, उस समय तक गोंड जमींदार वहाँ हो गए थे। इट इज 12 मील टू द साउथ वेस्ट ऑफ कमरदा एंड 60 मील टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ रायपुर। द नेम इज रिटर्न सहसपुर इन द आर जेनकिंस नोटिस ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, जेनकिंस ने मेंशन किया द इंस्क्राइब्ड स्टेचू ऑफ सहस्रबाहु स्टिल ऑक्युपाइज इट्स ओल्ड पोजीशन अंडर द टेमिडेंड ट्री नियर द टैंक। उस समय भी टैंक था, तालाब के किनारे अमली पेड़ के नीचे। द इमेज इज आल्सो कॉल्ड सहस अर्जुना। सहस अर्जुन भी कहते थे इस मूर्ति को उस समय। द इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ द स्टेचू एंड इज वेरी फेयर कंडीशन। बहुत साफ सुथरा अभिलेख था, अभी भी है। इट इज डेटेड संवत 934 कार्तिका सुदी 15 बुधे और द वेडनेसडे द 15th ऑफ द वैक्सिंग मून ऑफ कार्तिका इन द ईयर 934। अब एडी में करेंगे तो 1183, 82, 42, 48, 49 के हिसाब से 1183। That the somewhat here mentioned is Chedi or Kalchuri is proved by the correspondence of the weekday as the 15th Kartika Sudi AD 1183 was Wednesday। ठीक है, I calculate therefore that this part of Chhattisgarh at the end of the 12th century AD must have been object the है princess। अब ये कहते हैं कि 12वीं सदी के आसपास है कि ये क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, पूरा भोरमदेव क्षेत्र कलचुरी का था, लेकिन कनिंघम की वृत्ति थी कि ये सहसपुर क्षेत्र में कुछ अलग राजा रहा होगा, ऐसा ये आगे देखिए कहते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल हाउएवर दैट द एक्चुअल रूलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच सहसपुर सिचुएटेड मे हैव बीन अ गोंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द है राजा ऑफ महाकौशल, यानी कोई गोंड राजा रहा होगा। द इंस्क्रिप्शन ऑन द बेस ऑफ द statue consists of the 4 short lines followed by the 4 half lines on the left। शिलालेख के बारे में बता रहे हैं। गिविंग द नेम्स ऑफ द डोनर्स फैमिली एंड 2.5 lines ऑफ द राइट गिविंग द डेट। द राजा इज द नेम्ड यशपाल, इसको हम यशोराज कहते हैं। एंड द होल ऑफ द अपर 4 lines आर टेकन अप विथ हिज प्रेस, उसके प्रशंसा में है। ही वॉज इक्वल टू गुरु बृहस्पति के इन इक्विलेंस एंड
to Bala's in liability. He was beautiful as Kamdev and as skillful as the Kartikeya, a destroyer of his enemy and a protector like Shiv. यानी उसमें प्रशंसा है उस अभिलेख में जिसका आगे जिक्र आएगा. His queen was Lakshma Devi, his son were Prince Bhojdev and Prince Rajdev, and his daughter was Princess Jasalla Devi. ये सब उस अभिलेख में आते हैं. As the record is only 1 year later than the Kharod in inscription of Ratnadev, which is dated the चेजी संवत 933, यानी खरोद अभिलेख से तुलना करते हैं. राजा यशपाल मस्ट हैव बीन द फेडरेटरी ऑफ रत्नदेव. ठीक, अब ये पता है ना कि यशपाल को फेडरेटरी रत्नपुर रहेगा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये भोरमदेव से अलग दिखाने की प्रवृत्ति है कन्निंघम की. द हैहर राजा ऑफ रत्नपुर. इट seems probable, however, that he was the Hayhar himself, as his inscription is engraved on the statue of the Sahasrarjun. यहाँ तक कि वे कहते हैं कि हो सकता है स्वयं है रहा हो. The ancestor of all his has, as the town of Sahaspur is also derived its name from Sahasrarjun. ठीक है, सहस्त्रार्जुन से सहसपुर बना होगा. The Sahasrapur family was almost certainly a section of the Ratanpur Hai up to the end of the 12th century, and therefore the Gonds who now hold its part of the Chhattisgarh had not succeeded displacing the Hai. ठीक है कि वर्तमान में जो गोंड थे वो उनके कलचुरी के समय जो गोंड जो मान रहे हैं उनके पूर्वज नहीं हैं, लेकिन ये वरमदेव की यशोराज से ये जोड़कर कन्निंघम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 15वें शासक यशोराज हुए हैं वरमदेव में. तो वो यशोराज और सहसपुर का यशोराज एक जैसे दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 1182 में ये ठहर रहे. जरूर गोपाल देव जो छठे शासक थे वो 1088-89 में थे, तो 15वें शासक बहुत जल्दी यशोराज वो 1182-83 में होना कठिन लगता है, 100 साल में है. तो ये समानता कैसे होगी? तो एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि उस मड़ोमहल अभिलेख में कुछ कल्पित नाम हो, जिसके कारण वो जरूर यानी गोपाल देव और यशोराज के बीच, छठे और 15 के बीच में कुछ कल्पित नाम हो, तो यदि वैसा हम हटा दें तो दूरी कम हो जाए. अथवा वो तभी पहला जो उसका बेटा इस क्रम में ना हो, कि हो सकता है भाई चाचा ऐसे रहे, ये हो सकता है. अब हम लोहारा के यशोराज और मड़वा महल के यशोराज को हमारी समझ से अलग अलग देखना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों काफ़ी नज़दीक हैं और स्थापत्य आदि आगे गंडई जाते तक फड़ी नागवंशियों का ही मिलता है. तो दोनों यशोराज को हमको एक ही मानना उचित जान पड़ता है. इसके बाद हम सहसपुर अभिलेख के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है कन्निंघम ने, लेकिन उस सहसपुर जो मूर्ति अभिलेख है उसके बारे में कन्निंघम ने अभिलेख को पढ़ा है, उसका पाठ भी प्रस्तुत किया है, लेकिन संभवतः वो कहीं और दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पेज देख रहा हूँ वहाँ पर एक्चुअली में एक पेज 43-44 के बाद 45 ये इन्होंने ये अभिलेख को कहीं और दिया है. ठीक है, मैं पुस्तक नहीं है तो यहीं पे देख लेता. एक्चुअली उस अभिलेख में क्या है जो जिसके हम जिक्र कर रहे हैं उसमें है, उस अभिलेख का मैं पाठ ही प्रस्तुत कर देता हूँ. उस अभिलेख का जो है में जो लिखा है वो है
इस प्रकार है। वक्तत्वे समताम सदा सुरगोरोद्दोने लेभुर्भज लावण्ये मकरध्वजस्य गिरिजासु नोः सुप्तौतो स्थितिः प्रत्याथ रिपुश्च दुष्टप्रियः यस्तदक्षिणे यः शिविः बी सोऽयं चात्र विराजते भुवि यशो राजो जिताभिः। स्वयं राजो राज्ञी श्री लक्ष्मा देवी स्वस्ति संवत 934 कुमार श्री भोज देव कार्तिक सुदी 15 बुधे कुमार श्री राज देव कुमारी जासल्ला देवी। अब इसका अनुवाद देखिए। महाराज यशोराज की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त है, जिन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया, जो ज्ञान में बृहस्पति के समान है, सुंदरता में यानी लावण्य में कामदेव मकरध्वज के समान है, शक्ति में गिरिराज पुत्र स्वामी कार्तिकेय के समान है और शरणागत की रक्षा करने में राजा देवी के समान है। लब्ध प्रतिष्ठित महारानी लक्ष्मा देवी, लब्ध प्रतिष्ठित राजकुमार भोजदेव, लब्ध प्रतिष्ठित राजकुमार राजदेव, लब्ध प्रतिष्ठित राजकुमारी जासल्ला देवी। और आगे इसमें लिखा है शुभ संवत 934 कार्तिक सुदी 15 बुधवार। यानी अभिलेख में यशोराज और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी, पुत्र भोजदेव तथा राज्य और पुत्री जासल्ला देवी का जिक्र है। प्रथम 4 पंक्तियों में यशोराज के गुणों का वर्णन है, गुणगान किया गया है। तो ये सहस्पुर मूर्ति अभिलेख के बारे में कन्यंगम ने कहा। इसके बाद कन्यंगम कंकाली में आते हैं, जिनको हम कंकाली टीला कहते हैं, यानी कि पचराही, सिली पचराही, जो भोरम देव से उत्तर की ओर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में दलदली मार्ग है, वहाँ पर भी गए थे। दुर्गम इलाके में उस समय जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कन्निंघम उसके बारे में क्या लिखते हैं, सिली पचराही। कंकाली, कंकाली टीला, कंकाली देवी की मूर्ति थी, उसी कारण कंकाली टीला। उस क्षेत्र को उन्होंने बोरिया नाम से अभिहित किया है, क्योंकि उस समय बोरिया जमींदारी थी। अंधीनाग वंशियों के पतन के बाद बोरिया और सिली पचराही लगा हुआ है, तो बोरिया जमींदारी के नाम से ज़्यादा जानते थे, इसलिए पचराही ना कह के बोरिया शब्द का जिक्र अधिक किया गया। Sarar Jain, देखिए कन्निंगम लिखते हैं, Sarar Jenkins mentioned 2 inscriptions near a ruined pagoda named बोरिया पंडरिया। राज जेनकिंस ने 2 शिलालेख का जिक्र किया था, और बोरिया पंडरिया का है, पंडरिया भी कुछ नज़दीक है। One of these bridges was broken into 3 pieces and incompleted, had no date. 3 इसमें से एक 3 हिस्सों में टूटा था, उसमें कोई अभिलेख नहीं था। The other is said to have been dated 849। एक 849 का जिक्र किया था जेनकिंस ने, लेकिन कन्निंघम ने ऐसा कोई अभिलेख वहाँ नहीं देखा। The pagoda is now known as that of Kankali, after the figure of Kankali Devi, which is now laying outside her ruined temple in the old desert fort 3 miles to the northwest of the village of Buria in the small state of Kamalda. The fort is about 20 miles to the north of Kamalda. अब देखिए कंकाली देवी के पास जब गए पचराही कन्निंघम, तो उस समय किलेबंदी की दीवार कुछ सुरक्षित थे, ध्वस्त मंदिर था, वहाँ कंकाली देवी की मूर्ति थी, लेकिन कुछ टूट गई थी, लेकिन कन्निंघम के समय काफ़ी वो सुरक्षित थी। बाद में जब 1900 साल कह लीजिए श्री सीताराम वर्मा ने अपना शोध कार्य किया, तो उन्होंने लिखा है कि मूर्ति बहुत खंडित अवस्था में वहाँ पर है। आज जाएंगे तो वहाँ कंकाली देवी का, यानी खुदाई से पहले, पचराही खुदाई से पहले वहाँ पर कंकाली देवी की मूर्ति के अवशेष नहीं दिखाई पड़ते थे, बल्कि एक राजपुरुष की मूर्ति को भी लोग बाद में कंकाली देवी कहने लगे थे। अब वो जो खंडित कंकाली देवी की मूर्ति या तो बहुत ध्वस्त हो गई होगी, क्योंकि सीताराम शर्मा जी ही लिखते हैं कि बहुत टूटा अवस्था में है, या और कहीं से तो नहीं चली गई, इसका पता नहीं चल पाता। लेकिन
कैदागढ़ के संग्रहालय में एक कंकाली की मूर्ति है, वहाँ काफ़ी सुरक्षित है और पचराही क्षेत्र से ही उसे ले जाया गया है, उसमें लिखा है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं वही मूर्ति तो नहीं है जो कंकाली टीला में था, लेकिन सीताराम जी ने तो काफ़ी खंडित कहा है, लेकिन वो घटना खंडित नहीं दिखाई देता। बहरहाल कन्निंगम के समय वो मूर्ति थी और बाद में धीरे धीरे वो खंडित होती चली गई, ऐसा हम कह सकते हैं। No trace of the broken inscription could be found anywhere, and I feel rather doubtful whether I succeeded in getting the dated inscription which was read as 849 वाला नहीं मिला। I got one dated inscription, but the date though doubtful is certainly not 849 का तो नहीं मिला। I read is संवत 910, लेकिन उनको 910 का एक अभिलेख मिला। It is engraved on the pedestal of the royal beard figure who is seated with hand joined adoration। एक राजपुरुष जो हाथ जोड़े हुए मूर्ति के उसके पाद तल में वो अभिलेख लिखा है, ऐसा करने हम कह रहे हैं। It consists of 3 long lines opening with स्वस्ति श्री विजयराज जसराज देव, ये सब मत। A second inscription on another figure has 3 short lines opening with Sri Jasraj Dev. It has no date. A third inscription gives only the name Devdas, and a fourth record the name of the obligor Sri Magruddha Jogi Sahib। अब देखिए ये 4 अभिलेख के बात कर रहे, अब ये अभिलेख कहाँ है? तो जोगी मकरध्वज 700 वाला एक मूर्ति के पाद तल में है, वो अभी भी पचराही में है। अब जो श्री जसराज देव विजयराज जसराज संवत 910 का जो ये जिक्र कर रहे हैं, वो उनके समय तो वहीं था, लेकिन वर्तमान में ये बूढ़ा महादेव मंदिर में के द्वार में जड़ा हुआ है। 3 मूर्तियां हैं, तो एक तो जसराज देव वाला है और एक संभवतः श्री जिसमें केवल श्री जसराज देव ही लिखा है वो वाला है, और एक जिसमें देवदास बस लिखा है, वो 3 मूर्ति में कोई है या ये हमको नहीं मालूम। एक ही अभी जो बूढ़ा महादेव में मूर्तियाँ में अभिलेख है वो थोड़ा बहुत ऊपर से दिखाई देती है, लेकिन पानी डालने आदि और उसमें गर्द आदि जमा होने से वो 108 से हो गए हैं। अब उनको पढ़ने के लिए उन मूर्ति को सुखा के उसको धूल आदि को जो जम चुके हैं उसको वहाँ से हटाना। तो ये मेरा कहना है, मतलब ये है कि अभिलेख कन्निंगम के समय वहाँ थे, बाद में बूढ़ा महादेव मंदिर में या तो उसके निर्माण के समय या बाद में ले जाके उसको जड़ा गया। As the name which has now been found in the some 9 or 10 different place, यानी जोगी मगरध्वज 700 के बारे में कह रहे हैं कि 9 या 10 जगह में उस समय ही मिल चुके थे, बाद में 1-2 जगह में और मिले हैं। Is always a compound with the same number 700। अब ये 700 संख्या क्या था इसकी बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती, संभवतः कोई शुभ अंक अथवा शुभ अंक होता भी तो इतने धर्म ग्रंथों में किनसे पता चल जाए। अब वो दल हो सकते हैं 700 सन्यासियों का, मगरध्वज के नेतृत्व में ऐसा हो सकता है। While the characters of which writes his name do not appear to be older than about AD 12 or 1300। अब ये कह रहे हैं कि जिस लिपि में जोगी में 700 दिखाई पड़ता है वो 1200 सन 1300 ईस्वी से पहले का नहीं जान पड़ता, तो क्या और यहाँ तक कि लिपियों में भी अंतर है। ऐसा लगता है कि ऐसे एक परंपरा भी तो नहीं बन गई थी ऐसा उत्कीर्ण करने की या सन्यासियों की कोई पीढ़ी के द्वारा। I had so thought that the 7 might be the refer to the चेरी, या चेरी ईरा भी हो सकता है, ऐसा मानते कन्निंगम, जिसको आज लोग नहीं मानते। विच वुड, अब उसको 700 से 249 जोड़ेंगे तो 949, ऐसा इन्होंने या हर्ष से जोड़कर उसमें 6 तो 700 जोड़ के ये कर सही के रूप में, लेकिन अभी तक इसको मान्यता वैसे नहीं मिली है। अब उसके बारे में देखिए, द फोर्ट विच द टेम्पल स्टैंड इज स्क्वायर ऑफ 550 फीट साइड। द फिगर ऑफ कंकाली देवी, तो कंकाली देवी के बारे में बता रहे हैं, 3.5 फीट 3.5 फीट यानी हाई एंड हैज 18 आर्म, 18 हाथ थे, which hold amongst other objects a bow and arrow, a shield, a trident, a human head, etc. There is also a standing figure of Shiv, 4 feet in height with a trident
and close by a figure of Ganesha. The date of the long inscription is unfortunately some doubtful, as the figures are crowded together. Apparently they are intended somewhat, क्या उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, अलग अलग ढंग से कोई उसको 1110 भी ऐसा, लेकिन बाद में उसको 910 ही सही माना गया है, इसलिए उसको संवत 1110 ना मान के, इसके बारे में हम और अलग जगह में लिखे इसको बताते हैं कि बोरिया अभिलेख जो इस संवत 910 कन्निंगा में एक जगह संवत 1100 से लिखा है। राय बहादुर हीरालाल 945 या 915 हो सकते हैं, लेकिन अंततः इसको 910 ही उचित ठहरता है। इस हिसाब से ये 1158 ही हो जाता है, क्योंकि इसका जो आखिरी अंक तो मिरासी ने इनका सूक्ष्म पाठ किया है और बताया कि शून्य अथवा एक ही होगा अंतिम दृष्टि से संवत 910 ही है ठहरता है। अब देखिए इस अभिलेख में क्या लिखा है, इसको कन्निंगम भी बताते हैं। अब ये अभिलेख कन्निंगम के समय पचराई में थे, लेकिन वर्तमान में बूढ़ा मान इसमें देखिए लिखिए, स्वस्ति श्री विजयराज जसराज देव महाराणा कस्य तस्य महामात्य ठाकुर मालतू तस्य पुत्र मति श्रेष्ठ ठाकुर पालतू नामे विश्व तस्य माता वालतू तस्य पुत्री वावो नाम विश्व तस्य पितुस्य पुण्यात प्रसाद पित शिव संवत 910 पुण्यात प्रसाद स्थापितम शिव संवत 910 सूत्रधर धरणीधर। अनुवाद कैसा होगा? शुभ शुभ लब्ध प्रतिष्ठित और विजयी महाराजा श्री जसराज देव उनके महामात यानी मुख्यमंत्री ठाकुर मालतू हैं, जिनके बुद्धिमान मति श्रेष्ठ पुत्र पालतू के नाम से विख्यात हैं, जिनकी माता वालता जिसकी पुत्री वावो नाम से विख्यात है, उनके पिता ठाकुर मालतू यानी मालतू की पुत्री है ये, कि शुभ फल प्राप्ति के विचार से यानी पुण्यार्थ शिव का मंदिर स्थापित किया गया संवत 910। इसके शिल्पकार सूत्रधार धरणीधर। अब देखिए यदि इससे पता चलता है कि वावो ने अपने पिता की स्मृति में एक शिव मंदिर का निर्माण, अब पिता की स्मृति में एक पुत्री द्वारा शिव मंदिर का निर्माण करना मेरे ख्याल से बहुत रेयर उदाहरण है। जैसे श्रीपुर का गीत निर्मित जो लक्ष्मण मंदिर है मास्टर ने अपने पति की स्मृति में, ऐसी पुत्री पिता की स्मृति में ये मंदिर बनाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यदि बूढ़ा महादेव की उस मूर्ति में देखे तो ये वावो एक मूर्ति में पति पत्नी हाथ जोड़े बैठे हैं, उनके ऊपर में छत्र है, एक में छोटी है जिसकी आकृति वो भी लड़की है और हाथ जोड़े बैठे, इसमें छत्र नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो वावो है और जिनके ऊपर छत्र है उनके माता पिता हैं। और बिना तिथि का जो दूसरा अभिलेख है श्री जसराज देव श्री क्षीदेव पुत्र दंड नायक जग्गू, ये और है उनको श्री जसराज देव दंड नायक जग्गू धीर क्षेत्र के पुत्र हैं। तो ये कन्निंगम ने इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। कन्निंगम ने इतना ही लिखा है जिसको हम आपको 3 हिस्से में बताया। कंकाली टीला के बारे में भी लिखा है। इस प्रकार कन्निंगम ने 1880-81 में भोरम जैसे जगह को महत्व दिया, ये बड़ी बात है और वो लायक भी है, बड़ी चर्चा में ना रहा हो। शांत ग्रांट ने भी हाल ही में किया। तो आज हम पचराही में तो खुदाई होने के बाद और बहुत सी बातें आई और वो फड़ीवंशियों का ही अंग है, वहाँ के फड़ीवंशी राजाओं के सिक्के मिले, इससे सिद्ध हो गया कि वो फड़ीवंशियों का ही है। कन्निंगम का अध्ययन अपने समय के हिसाब से महत्वपूर्ण था। बहुत से अभिलेखों का पाठ भी इन्होंने प्रस्तुत किया। अवश्य इन्होंने मड़वा महल अभिलेख का पाठ प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से ना तो मिरासी जी ने भी उसका प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि राय बहादुर हीरालाल ने जिस हिसाब से लिखा है उसको पढ़े बिना संभव नहीं था, तो उन्हें सारी बातें बोला दी, लेकिन श्लोक वाइज पाठ उसका आज उपलब्ध नहीं है। संभव है आगे कोई करे उसको। कन्निंगम के अध्ययन की अपनी कुछ सीमाएं
तत्कालीन साक्ष्यों के संदर्भ में भी हो सकती है, लेकिन एक बात जो उन्होंने विष्णु मंदिर के रूप में देखा है उससे लगभग अधिकांश लोगों ने असहमति जताई है और उसको शिव मंदिर की ही मान्यता अधिक माना गया। और क्योंकि कनिंघम ने बहुत से अभिलेखों, जैसे दक्षिणी दीवार अभिलेख के बारे में कनिंघम कुछ भी नहीं कहते। यदि वो दक्षिण दीवार अभिलेख को देखे होते, मड़वा महल अभिलेख के पाठ को प्रस्तुत करते, तो हो सकता है वो कुछ अन्य निष्कर्ष नहीं पहुँचते। और जैसे ये यशोराज देव यानी सहसपुर के यशोराज और मड़वा महल के अभिलेख यशोराज से वो कोई तुलना नहीं करते, क्योंकि वो 22 राजाओं की वंशावली का नाम ही प्रस्तुत नहीं करते या नहीं देखते। तो उनके अध्ययन की अपनी थोड़ी बहुत सीमाएं हो सकती है, और लेकिन उन्होंने जो काम किया वो महत्वपूर्ण किया, और आज भी भरम देते शोध करने वालों के लिए उनका यह कार्य महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।